लगातार पराली जलाने से खेतों की उर्वरकता क्षमता नष्ट हो रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान ने पराली से निजात पाने के लिए बायो डिकम्पोजर कैप्सूल इजाद किया, जिसे किसान ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से ऑर्डर कर सकते हैं। इस कैप्सूल को किसान दवाई के रूप में खेतों में छिड़काव कर सकते हैं और स्प्रे करने से खेतों के ठूंठ नष्ट होकर ऑर्गेनिक काम करता है। इस प्रयोग से किसानों को पराली जलाने की समस्या से निजात मिलेगी। एक तरफ 100 करोड़ के शराब घोटाले के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में है, तो वही दूसरी ओर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर हमलावर है। दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल से 5 सवाल किए। मनोज तिवारी ने पूछा कि दिल्ली की जनता ये जानना चाहती कि आतिशी ने जो पत्र केजरीवाल का पत्र कहकर दिखाया वो किसके आया कैसे। वही गोटेगांव की सीएम राइस विद्यालय में नवीन विद्यालय के प्रवेश प्रक्रिया वहां शुरू हो चुकी है विद्यार्थियों की। विद्यालय में कुल 340 छात्र छात्राओं के लिए सीटें खाली हैं, जिसके लिए विद्यालय में लॉटरी के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई। संस्था के प्राचार्य संतोष कुमार सिसोदिया ने बताया इनके नाम लॉटरी के माध्यम से निकलेंगे और उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। बीजेपी में सदस्यता अभियान लगातार जारी है। इसी के तहत भोपाल बीजेपी कार्यालय में कांग्रेस के 2 पूर्व विधायक और एक पूर्व सांसद ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान वीडी शर्मा ने कहा कि सभी को पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास पर विश्वास है। फिल्म अभिनेत्री कृति सैनन इंदौर पहुंची। कृति अपकमिंग फिल्म क्रू के प्रमोशन के लिए शहर के एक सिनेमा हॉल में पहुंची थी। बेहद मनोरंजक ट्रेलर और चार्टबस्टर म्यूजिक एल्बम के रिलीज होने के बाद से क्रू को बेहद पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। कृति ने कहा कि दर्शक तब्बू करीना कपूर के साथ हमारी मजेदार मनोरंजक जर्नी देखने का इंतजार कर रहे हैं। शिवपुरी से 13 साल के बच्चे की बेल्ट से पिटाई करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बच्चा शौच के लिए घर से बाहर गया था। इसी बीच गौशाला क्षेत्र में रहने वाले संजय बाथम ने उसकी बेल्ट से पिटाई कर दी और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। शिवपुरी में यह घटना। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने अपने अल्प प्रवास पर बीरसिंहपुर पाली पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उसका स्वागत किया। डिप्टी सीएम ने माता बिरासनी देवी की पूजा अर्चना की और फिर मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि मैं शहडोल से बीजेपी प्रत्याशी हिमाद्री सिंह का नामांकन जमा करने अनूपपुर आया था। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 पार का नारा पूरा करेगी और भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। मध्य प्रदेश में बार बार हवाओं का रुख बदल रहा है। अलग अलग स्थानों पर 3 मौसम प्रणालियां बन रही हैं। मौसम के पूरी तरह शुष्क बने रहने के कारण प्रदेश में दिन के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। पूर्व वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक बीएस यादव ने बताया कि अभी 2 दिन तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहेगा। 29 मार्च से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में पहुंचने से हवाओं के साथ नमी आएगी। उमरिया जिले के बीरसिंहपुर पाली में पिकनिक मनाने गए 8 दोस्तों में से 4 की नदी में डूबने से मौत हो गई। नदी के बीच जाकर फोटो खींचने के दौरान यह हादसा हुआ। दोस्तों का ये ग्रुप शहडोल से सोन नदी के चकदेही घाट पर पहुंचा था। एसडीआरएफ की टीम ने शवों को निकाला। पुलिस ने बताया कि 8 दोस्तों में से 2 लड़के और 2 लड़कियां नदी में फोटो खींचने के लिए उतरे और इसी दौरान वो गहरे पानी में चले गए और उनको डूबता देख बाकी दोस्तों ने मदद की कोशिश की, लेकिन वो भी डूब गए। बीजेपी प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। सबनानी ने दिग्विजय सिंह और वीर सिंह भूरिया के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की। इनका आरोप है कि कांग्रेस बीजेपी प्रत्याशी रोडमल नागर की छवि बिगाड़ रही है। बीजेपी प्रत्याशी के बारे में अनर्गल बातें की जा रही है। बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ अनर्गल प्लांटेड न्यूज छपवाए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए भोपाल पुलिस पूरी तरह तैयार है। पिछले दिनों जहां पुलिस बल ने बड़ा फ्लैग मार्च किया, ये मार्च पुराने और नए शहर में किया गया, जिसमें सीआरपीएफ, एटीएस और एसएएफ के साथ ही थाना पुलिस ने वाहनों से व्यापक स्तर पर फ्लैग मार्च निकाला। अब थाना स्तर पर पुलिस इस पूरे दलबल के साथ पैदल मार्च निकाल रही है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले दल बदल की राजनीति जारी है। भोपाल में बीएसपी नेता और पूर्व में 4 बार भिंड से सांसद रहे राम लखन सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया। देश के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे समेत 600 से ज्यादा वरिष्ठ वकीलों ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी। इसमें कहा गया कि न्यायपालिका खतरे में है, जिसे राजनीतिक और व्यावसायिक दबाव से बचाना होगा। वकीलों के पत्र पर पीएम मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने कहा कि दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है, इसलिए 140 करोड़ भारतीय कांग्रेस पार्टी को खारिज कर रहे हैं।
लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। गुरुवार को दिल्ली में ओडिशा के 2 बड़े नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। कटक सांसद भृतहरि मेहताब के साथ पूर्व सांसद सिद्धांत महापात्र ने भी बीजेपी का दामन थामा। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दोनों नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। बता दें कि भृतहरि मेहताब कटक लोकसभा सीट से 6 बार के सांसद हैं। लोकसभा चुनाव के पहले झारखंड की सियासत में उलटफेर जारी है। रांची से 5 बार सांसद रह चुके राम टहल चौधरी कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस मीडिया सेल के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने उनको कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इस दौरान पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी से त्रस्त होकर और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होकर लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ग्वालियर शहर की विश्वविद्यालय पुलिस ने मुरैना यातायात विभाग के 3 आरक्षकों के खिलाफ छेड़खानी, मारपीट और धमकाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुरैना एसपी को पत्र भी लिखा और संबंधित आरक्षकों को नोटिस जारी किया गया। मंगलवार शाम को सिटी सेंटर स्थित तुलसी विहार कॉलोनी में स्पा सेंटर चलाने वाली एक महिला के यहां से 3 आरक्षक आ धमके थे। उधम सिंह नगर में अज्ञात लोगों ने गुरुद्वारे के मुख्य सेवक बाबा तरसेम सिंह को गोली मार दी। घटना में इलाज के दौरान बाबा तरसेम की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कहा जा रहा है कि बाबा के कई विवाद पुलिस को पता लग गए थे, जिनकी जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि बाबा तरसेम ने कुछ दिनों पहले अपनी जान का खतरा बताया। हरिद्वार लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार झबरेड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने व्यापारियों और क्षेत्रवासियों से जनसंपर्क किया, साथ ही लोगों से वोट देने की अपील की। इस दौरान उमेश कुमार ने कहा कि हरिद्वार जनपद को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना है। इस लड़ाई को जीतने के लिए उन्हें साथ चाहिए। उत्तराखंड में बाबा तरसेम सिंह की हत्या के बाद राजनीतिक माहौल गर्म होने लगा है। कांग्रेस विधायक तिलक बेहड़ ने बाबा तरसेम की हत्या के लिए जिला पुलिस प्रशासन और धामी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। तो वही खटीमा से कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने भी जिले की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। मामले में डीआईजी कुमाऊं योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। उत्तराखंड में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में टिहरी लोकसभा सीट से 4थी बार माला राज्यलक्ष्मी शाह को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस की ओर से किसी महिला को प्रत्याशी न बनाए जाने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया और उनको आगे बढ़ाया है। कांग्रेस की प्रदेश मीडिया प्रभारी गरिमा महाराज दसौनी ने बीजेपी पर प्रहार किया। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी संकल्प पत्र को तैयार करने में जुटी हुई है। संकल्प पत्र समिति के संयोजक त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि 70 विधानसभा में 70,000 सुझाव मिले हैं, जिनको शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। 40% केंद्र सरकार के लिए सुझाव है, जबकि 60% राज्य सरकार के लिए सुझाव मिले हैं। आगरा के गधापाड़ा में महिलाओं ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया। ये महिलाएं क्षेत्र में बने सुलभ शौचालय को खुलवाने की मांग कर रही हैं। बता दें कि सुलभ शौचालय 3 महीने पहले बनकर तैयार हुआ था, फिर भी अभी तक बंद पड़ा है, जिसके चलते लोग खुले में शौच कर रहे हैं। लोगों ने कई बार नगर निगम से शौचालय खुलवाने को लेकर पत्र भी लिखा, फिर भी सुनवाई नहीं हुई। बाराबंकी में 6 साल की मासूम के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। घटना फतेहपुर थाना क्षेत्र की है, जहां मासूम खेलते खेलते अपने पड़ोसी के घर चली गई और इसी मौके का फायदा उठाकर नशे में धुत पड़ोसी ने बच्ची के साथ छेड़छाड़ की, जिसकी जानकारी मिलते ही परिवार वालों ने पुलिस को मामले की शिकायत दी। अपर पुलिस अधीक्षक सीएन सिन्हा ने बताया कि बच्ची की मेडिकल स्थिति सामान्य है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। भदोई में पुलिस और लुटेरे के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने 25,000 के इनामी लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान जब बाइक सवार को रोकने की कोशिश की, लेकिन लुटेरे ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिस पर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बाइक सवार बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि बदमाश कई चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। फिरोजाबाद में पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई। दरअसल आरोपी ने मासूम को हैवानियत का शिकार बनाया था। जब पुलिस आरोपी को पकड़ने पहुंची तो आरोपी ने पुलिस पर हमला कर दिया। इसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे अस्पताल में भर्ती कराया। मांदा के गिरबा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक युवती की मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया और मामला दर्ज कर ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी। गाजीपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 2 करोड़ की हेरोइन के साथ 3 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया।
आरोपी 1 साल से हेरोइन तस्करी का धंधा कर रहे थे। ज्यादा पैसा कमाने के लालच में झारखंड के चतरा से हेरोइन को खरीदकर उसे बनारस और राजस्थान के कोटा में बेचते थे। ग्वालियर में बाइक सवार बदमाश ने युवक को गोली मार दी। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल युवक का दूसरे युवक से विवाद हुआ था। गोली मारने की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हरदोई के संडीला में ग्रामीण न्यायालय में जज प्रवीण कुमार को नियुक्त किया गया। बता दें कि राज्यपाल की ओर से हाईकोर्ट से परामर्श करने के बाद 5 ग्राम न्यायालयों में जज की नियुक्ति हुई है। इस संबंध में प्रदेश शासन ने अधिसूचना जारी कर दी है। जबलपुर की पनागर थाना पुलिस ने गुरु नानक वार्ड में हुई महिला की हत्या का खुलासा कर दिया। महिला की हत्या उसी के भतीजे ने की थी। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अपने चाचा की मौत के बाद अपनी चाची पर बुरी नजर रखता था। जशपुर के मरोल जंगल में जंगली सुअर ने बुजुर्ग महिला पर हमला किया और गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। यहाँ इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला जंगल में महुआ बीनने गई थी, तभी जंगली सुअर ने महिला पर हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद बगीचा थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की है। अधिकारी ने मृतक के परिवार को तत्कालिक आर्थिक सहायता प्रदान की। झाबुआ में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने थांदला विधायक वीर सिंह भूरिया का पुतला दहन कर दिया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जानकारी के मुताबिक विधायक वीर सिंह भूरिया अपने बयान में भाजपा प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान को गुंडा, चोर और डाकू जैसे गंभीर आरोप इन पर लगा रहे थे। साथ ही अन्य प्रत्याशी के हाथ पैर काटने की बात कर रहे थे। इससे नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी। कोतमा में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कोतमा विधानसभा क्षेत्र के 1 दर्जन सरपंच बीजेपी में शामिल हो गए। मंत्री दिलीप जायसवाल ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। मंत्री दिलीप जायसवाल ने बीजेपी का अंग वस्त्र पहनकर और फूल का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। महोबा में अज्ञात चोरों ने घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर घर में घुसकर नकदी से लेकर सोने चांदी के जेवर समेत फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने मामले की शिकायत की। पुलिस के पास मामले की शिकायत की गई। परिवार वालों का कहना है कि उन्हें नशीला पदार्थ सुंघाकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। मंदसौर में धारदार हथियार से महिला की निर्मम हत्या कर बदमाश अफीम चुरा ले गए। घटना का खुलासा तब हुआ जब प्रहलाद प्रजापति महिला के घर पहुंचे। घर में महिला की खून से लथपथ शव देखकर उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने जांच शुरू की। मथुरा के महोली गांव के रहने वाले एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत हो गई। परिवार वालों ने ससुराल पक्ष पर जिंदा जलाने का आरोप लगाया। मृतक का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। नारायणपुर के अबूझमार क्षेत्र में सेल खेल मेला का आयोजन किया जा रहा है और इस प्रतियोगिता में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे अपनी प्रतिभाओं को सामने लाने का उन्हें एक मौका मिल रहा है। खेल प्रतियोगिता का आयोजन नारायणपुर के रामकृष्ण मिशन आश्रम और भिलाई इस्पात संयंत्र के तत्वाधान में किया जा रहा है। खनियाधाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बलवीर के हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी और टूटी हुई बंदूक जब्त की गई। पुलिस ने आरोपी संतु आदिवासी को न्यायालय में पेश किया, जहां से कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया। पीलीभीत के न्यूरिया खुर्द गांव में टाइगर का रेस्क्यू किया गया। डीएफओ मनीष सिंह की अगुवाई में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और बाघ को पिंजरे में कैद किया गया। अब बाघ को सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाएगा। टाइगर रिजर्व की महोफ रेंज के न्यूरिया खुर्द गांव का यह पूरा मामला है।
रामपुर में आजम खान को बड़ा झटका लगा है। निर्वाचन आयोग ने आजम खान के 2 प्रत्याशियों वसीम रजा और अब्दुल सलाम का नामांकन खारिज कर दिया, जबकि सपा प्रत्याशी मौलाना महिबुल्लाह नदवी का नामांकन स्वीकार कर लिया है। टीकमगढ़ में चेकिंग के दौरान पुलिस ने 3 लोगों से 13,30,000 रुपए कैश बरामद किए। तीनों व्यक्ति इन रुपयों को लेकर कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए, जिसके बाद पुलिस ने इन रुपयों को जब्त कर लिया। आचार संहिता के चलते पुलिस ने ये कार्रवाई की। उन्नाव में नाले की दीवार गिरने से व्यापारियों ने नाराजगी जताई और विभागीय अधिकारियों समेत ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि इससे पहले भी नाले के निर्माण में अनदेखी करने की शिकायतें की गई थी। अब इस मामले में जिलाधिकारी को संज्ञान लेते हुए दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। बांदा में कोर्ट ने 5 साल की मासूम से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। विशेष अदालत ने एक रिक्शा चालक को दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध हो जाने पर ये सजा सुनाई है। दोषी पाए गए युवक ने 10 मार्च 2014 को इस घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद मुकदमा दर्ज होने के बाद कोर्ट ने मामला विचाराधीन था। महोबा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। घटना कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग की। यहां 2 ट्रक की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रकों में आग लग गई और आग की चपेट में आकर दोनों चालक जिंदा चल गए। वही सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और रेस्क्यू कर दोनों के शवों को बाहर निकाला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय डोंडी लहारा के दौरे पर थे, जहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। इसके बाद रायपुर लौटने पर पत्रकारों से चर्चा की। इसमें उन्होंने बताया कि करीब 1500 से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। वे पूर्व मंत्री कवासी लखमा के बयान पर कहा कि कांग्रेस की हालत पतली हो गई है और कवासी लखमा को हार का डर सता रहा है। वही निर्वाचन आयोग से शिकायत को लेकर राजधानी रायपुर में पुलिस ने एक नशे के सौदागर को गिरफ्तार किया। आरोपी प्रतिबंधित नशीली टैबलेट बेचने की फिराक में घूम रहा था। इसी दौरान टिकरापारा पुलिस और एसीसीयू की टीम ने उसे धर दबोचा और आरोपी के पास से 699 नग प्रतिबंधित टैबलेट नाइट्रोटेन जब्त किए। फिलहाल आरोपी से पूछताछ हो रही है। कई खुलासे होने की संभावना है। राजनांदगांव में खून के रिश्तों का कत्ल करने का सनसनीखेज मामला। पुलिस ने कोपिनेवा गांव में हुई अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि हत्यारा और कोई नहीं बल्कि मृतक का बेटा ही है। इसने आपसी विवाद में अपने ही पिता की जान ले ली और पुलिस को गुमराह करने के लिए हार्ट अटैक का बहाना कर अस्पताल में भर्ती हो गया। इसे गिरफ्तार कर लिया गया। सरगुजा जिले के ग्राम पाकजाम में महुआ फल उठाने को लेकर विवाद इतना बड़ा कि कुछ लोगों ने मिलकर एक घर को आग के हवाले कर दिया। इस आगजनी में पूरा घर धू-धू कर जलकर खाक हो गया। पता जा रहा है कि जमीन संबंधी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई अनबन के बाद घर में आग लगा दी गई। इस घटना में पीड़ित परिवार बेघर हो चुका है और घर में रखा सारा सामान जल चुका है। जगदलपुर में महापौर सफीरा साहू के बीजेपी ज्वाइन करने पर सियासी घमासान है। इसे लेकर महिला कांग्रेस और महिला पार्षदों ने प्रेस वार्ता की। नगर निगम कांग्रेस सभापति कविता साहू ने महापौर सफीरा साहू के बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने पर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने महापौर निधि घोटाले को लेकर जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और अध्यक्ष सुशील मौर्य पर महापौर के लगाए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। कांग्रेस से निष्कासित नेता सुरेंद्र दास वैष्णव राजनांदगांव में प्रेस वार्ता की। इस दौरान सुरेंद्र दास ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस नेताओं पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल ने कांग्रेस को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया है। मुझे बिना लेटर दिए पार्टी से निष्कासित करवा दिया गया। मैं भूपेश बघेल को सीधा चैलेंज करता हूं, अपनी बात रखूंगा और आप भी अपनी बात रखिए। अगर वे गलत हुए तो वे राजनांदगांव छोड़ देंगे।